इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा 6th लेक्चर है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये ओम्स लॉ और वीआई ग्राफ दोनों को मिला करके बनाया गया है। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि R1, R2 और R3 में कौन सा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीआई ग्राफ फॉर 3 सैंपल्स ऑफ अ वायर इज गिवन हुज करेक्ट ऑप्शंस आर। ओके, 3 वायर हैं, रेसिस्टेंस R1, R2, R3। तीनों वायर के रेसिस्टेंस दे रखे हैं। पूछा है कौन ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वी दिया हुआ है तो R = V/I होता है। अब एक कांस्टेंट V पर हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पर V कांस्टेंट होगा, डैट मीन्स ये हो गया कांस्टेंट। अब अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा। तो मैं इस लाइन पर चलूँ तो सबसे ज़्यादा I मुझे R3 के लिए दिख रहा है, डैट मीन्स R3 सबसे कम, फिर R1 के लिए, फिर R2 के लिए, डैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से ओम्स लॉ का यूज़ करके इस ग्राफ को स्टडी किया और फिर यहाँ से आंसर निकाला। अब इसके आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और इस दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें और कुछ पूछ सकता है। जैसे कि कोई एक रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दे और फिर उसके बाद दूसरे तीसरे की वैल्यू रेशियो में दे करके पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं बोर्ड्स में। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 जूल, 1 न्यूटन, इसको डिफाइन करना हो तो इसकी सबसे बड़ी जो क्वेश्चन बनाने की टेक्निक है वो उसका फॉर्मूला लिख दो। जैसे 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर को मैंने लिखा 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और मैंने उसे वर्ड में लिख दिया कि फ्लो ऑफ कूलम्ब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, तो ये हो गया 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट पूछता है तो I/R कर दो। फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करेंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस वायर इज इक्वल 1 वोल्ट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इजी सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज़्यादातर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ओके, एंड यूनिफॉर्म एरिया A, ओके, हैज़ रेसिस्टेंस R. The area of other conductor of same material and same resistance but of length 2L is. अब आप इसमें देखें, मेरे को दूसरे रेसिस्टेंस का एरिया पूछा है। 2 रेसिस्टेंस है सपोज कर लो, ये है R, दूसरा भी रेसिस्टेंस है और ये भी है R का ही। इसका लेंथ L है, इसका 2L है, इसका एरिया A है और इसका एरिया मेरे से पूछा है। जब दोनों रेसिस्टेंस सेम मटेरियल के बने हैं डैट मीन्स रॉ दोनों का सेम होगा, रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। ओके, तो हम इस रेसिस्टेंस के लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो रॉ L/A, यहाँ से रॉ की वैल्यू अगर देखें तो R × A/L, इसके लिए लिखें तो R = रॉ 2L/A0। रॉ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं A0 = 2A आ गया है और यही आंसर होगा। तो ये याद रखना इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे सेम मटेरियल दिया है तो रेसिस्टिविटी को हमें सेम लेना है। जब भी मटेरियल सेम हो तो रेसिस्टिविटी भी हमारी सेम होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लाइट। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। अब अगला टॉपिक होगा हमारा लाइट।